आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में जो है गणित के जो है सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गणित जो है आज से आपके अमन सर पढ़ाएंगे। ये अमन सर है, बहुत ही अच्छा गणित पढ़ाते हैं। तो आप सभी लोगों का डिमांड था कि गणित की क्लास नहीं लग पा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि एक पर्सन जो है पूरी क्लास को नहीं ले पाता है, तो इसलिए जो है सर आज से जो है आप सभी लोगों को गणित पढ़ाएंगे। और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको जो है ये क्लास कैसा लगा। और मैं आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, साथ ही साथ आपके जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उसके भी आपको जो है सिलेबस और उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो बाकी सभी क्लास चल रहे हैं। आज से जो है आपके मैथ के भी क्लास चलने वाले हैं। तो आज जो है अमन सर है ये, और आपको जो है आज नंबर सिस्टम के बारे में उसको बारे में बताएंगे, साथ ही साथ जो है उसके क्वेश्चन को कराएंगे। डेली बेसिस पर जो है प्रैक्टिस से कराए जाएंगे। तो आप सभी लोग इनको प्यार दें, सपोर्ट करें और आप सभी लोग क्लास करें। जी धन्यवाद। गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको प्रश्न जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे और हम उसका लाइव सॉल्यूशन बताएंगे इस पे। पहला प्रश्न है जिसमें हमें इकाई अंक को निकालना है। क्वेश्चन में इकाई अंक प्राप्त करना है। इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे ना दोस्तों कि देखिए, जितने भी संख्या हैं उस सभी का इकाई अंक को ही हम पकड़ेंगे सबसे पहले। जिसमें इसमें इसका 8 ले लिए, इसका 6 ले लिए, उसी तरह 2082 में का 2 ले लिए और 4027 का 7 ले लिए। इधर देख रहे हैं कि एक बार गुना करना कठिन पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, इसे आसानी से गुना करने के लिए 2 को करेंगे। जैसे 8 6 48 हो गया, फिर 7 दूना 14 हो गया, फिर इसका ये दोनों का इकाई अंक ले लेंगे, फिर अलग गुना कर देंगे। 8 चौका 32, इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है इकाई अंक से ही संबंधित है। इसमें भी हमें इकाई अंक ही निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले जितने भी संख्या हैं सभी का हम इकाई अंक को ले लेंगे। जैसे इस संख्या का इकाई अंक 9 हुआ, इस संख्या के लिए 4 हुआ और इस संख्या के लिए 3 हुआ, उसी तरह इस संख्या के लिए 2 हुआ, तो सबको एक साथ ले लेंगे। अब देखिए, क्योंकि 4 अंक को एक साथ गुना करना है, एक बार करना है, हमें कठिनाई होगी गुना करने में। इस तरह इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि 2 को करके आसानी से कर लेंगे। जैसे 9 चौका 36 और 3 दूना 6। फिर देखेंगे कि हमको डायरेक्ट गुना नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, फिर ये दोनों को गुना कर लेंगे। 6 1 36, 36 का 6, इसीलिए 6 इकाई अंक हुआ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में हमें शून्यों की संख्या को निकालना है। तो देखिए, 1 से लेकर 100 तक गुना में है, तो इसमें शून्य, किसी भी संख्या में शून्य कब आ सकता है, जब हम उसमें 1 2 हो या 1 5 हो, तभी जाके उसमें शून्य आएगा। ऐसे कोई भी संख्या को कोई भी किसी से कैसे भी गुना करेंगे शून्य नहीं आएगा। तो इससे हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या के लास्ट में शून्य अगर लाना है तो उसमें या तो कम से कम 1 2 होना चाहिए और 1 5 होना चाहिए। इसीलिए और इसमें देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें 2 मैक्सिमम आ रहा है या 5 ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए, 2 तो छोटे छोटे अंतरालों पे आ जाएगा। जैसे 2 आ जाएगा, 2 पे भी आ जाएगा, फिर 4 में भी 2 आ जाएगा, फिर 6 में भी 2 आ जाएगा। इस तरह करते करते 2 तो बहुत बार आ जाएगा। लेकिन 5 इसमें देख रहे हैं, तो 5 तो आएगा, एक 5 पे आएगा, फिर 10 पे आएगा, या 15 में आएगा, या फिर 25 में आएगा। 5 बहुत अंतरालों के बाद आ रहा है, लेकिन 2 एकदम नज़दीक अंतराल पे भी 2 आ जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट विधि से बताते हैं। देखिए ये लास्ट 100 है, इसमें हमको शून्यों की संख्या निकालना है। तो अभी हम क्या देखे हैं इससे पहले कि इसमें 2 मैक्सिमम बार आ रहा है या 5 मैक्सिमम बार आ रहा है। तो हम लोग तो देखे हैं कि 2 मैक्सिमम बार आ रहा है, लेकिन हमको इसमें मिनिमम लेना है। मिनिमम बार कौन आया है, 5, तो उसको 5 से भाग देना शुरू करेंगे, तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कट गया। फिर हम इसमें 5 से भाग देंगे। अब इसको भाग नहीं देंगे क्योंकि 5 से छोटा आ गया। अब देखिए, शून्यों की संख्या बराबर शून्यों की संख्या
शून्यों की संख्या बराबर, देखिए ये जो 20 और ये 4, ये दोनों को जोड़ देंगे, 20 + 4 = 24। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन ये है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग शून्यों की संख्या ही निकाले थे, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जा रहा था, अंतिम में भी उसमें 0 था। इस वजह से आपको लगा होगा कि कहीं ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इस वजह से इसको भी देखिए। इसमें भी देखिए, इसमें भी हम वही चेक करेंगे कि, क्योंकि हमको पता है कि 10 कब लाया जा सकता है, लास्ट में 0 कब लाया जा सकता है। अगर उसमें कम से कम 1 2 होना चाहिए या 1 5 होना चाहिए, कम मिनिमम 1 2 और 1 5 होना चाहिए, तभी जाके कोई संख्या के अंत में शून्य आ सकता है। तो इसमें भी हम 2 और 5 को ही चेक करेंगे इसमें भी। तो देखिए 1 से लेके 217 तक संख्या है, सब गुना में ही है, लेकिन देखिए इसमें 2 चेक करेंगे तो 2 तो एकदम 2 के बाद फिर 4 फिर 6, इस तरह करते करते 216 तक 2 तो बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन 5 को देखिए, इसी तरह हम देखते हैं 5, तो 5 आएंगे 5 पे, फिर 15 पे, फिर 25 पे, इस तरह, क्योंकि विषम संख्या का गुणनफल है, इस वजह से 5 और ज़्यादा अंतराल पे आएंगे। तो जैसे जो विधि हम लोग ऊपर लगाए हैं शॉर्ट वाले, वही इसमें भी लगाएंगे। देखिए सेम तरीका है, बस 217 को भाग देंगे जो कि सबसे कम बार आ रहा होगा। इसमें 2 कम बार आ रहा था कि 5 कम बार आ रहा था, ऑटोमेटिक है कि 5 कम बार आएगा, तो 5 से भाग देंगे। तो देखिए 43 बार जाएगा, जो शेष बचेगा उसको हम छोड़ देंगे, फिर 5 से देंगे, 1 बार और लगेगा। अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए शून्यों की संख्या बराबर, ये बस तीनों को जोड़ लेंगे, 43 8 और फिर 1 52। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, भिन्न से है। इसमें हम लोग को पहचानना है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए इस सबसे बड़ा भिन्न निकालने का हम एक अच्छा तरीका बताते हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले किसी 2 भिन्न को ले लेते हैं, जैसे 7/9 और 5/7 को हम लोग ले लिए। अब इसमें हमको पता करना है कि आखिर ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको इससे गुना कीजिए और इससे इसको गुना कीजिए। तो देख रहे हैं कि 7 को 7 से गुना करते हैं तो 49 आ रहा है, और 9 को 5 से गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। अब इसमें से आप इतना तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए देखने से तो अब 45 से तो ऑटोमेटिक है कि 49 बड़ा ही है, 45 से 49 बड़ा है। इस वजह से क्या हुआ, 5/7 से 7/9 बड़ा होगा। तो इससे हम लोग क्या पता लगा लिए कि 5/7 छोटा है और 7/9 बड़ा है। तो जो छोटा होगा उसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए इसका तो काम खत्म हो चुका है। अब इससे तुलना फिर करेंगे हम 4/5 को। फिर उसी तरह जो इससे पहले अपनाए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, 7 को 5 से गुना करेंगे और 9 को 4 से गुना करेंगे। तो देखिए 7 से 5 को गुना किए तो 35 आया, और 9 को 4 से गुना किए तो 36 आया। अब 35 और 36 में तो इतना तो निर्णय ले सकते हैं कि कौन बड़ा है, ऑटोमेटिक है कि 36 बड़ा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब देखिए 35 से बड़ा हो गया 36, इसीलिए अब 7/9 को छोड़ देंगे हम, अब 4/5 को लेके चलेंगे क्योंकि ये बड़ा, क्योंकि हम लोग को बड़ा निकालना है। तो इसको छोड़ दिए। अब देखिए इसका भी काम हो चुका है। अब बचा हुआ है लास्ट 2/3। अब देखिए इसी तरह सेम मेथड इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिहाई 12 और 5 दूना 10। अब देखिए इसमें भी पता है कि 10 से बड़ा 12 है, इस वजह से इससे हम निर्णय ले लिए कि जो है कि 4/5 बड़ा है। तो इसमें से हम लोग को पता चल गया कि 4/5 ही बड़ा होगा। और इसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग को इसी में सबसे छोटा निकालना है तो प्रोसेस सेम ही है। जैसे हम लोग जैसे देखिए 7/9 और 5/7 को ही मान लेते हैं उदाहरण के रूप में, दोनों के लिए इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही हम लोग करेंगे। देखिए 7 7 जा 49 और 9 5 जा 45। लेकिन उस समय क्या करते थे, हम लोगों को बड़ा निकालना होता था तो बड़ा चुनते थे। इस बार हम लोग को छोटा चुनना है तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वाले को चुनेंगे। तो 49 से छोटा 45 है, इस वजह से
बड़ा वाला को हटा देंगे क्योंकि हम लोग को छोटा चुनना है। अब सेम इसी तरह करते रहेंगे। 7/9 का तो हो गया, अब 4/5 से करेंगे इसकी तुलना। देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25 और 7 4 जा 28। क्योंकि हमको छोटा चुनना है तो 25 वाले ही को ही लेंगे, इसको हटा देंगे। अब देखिए अब लास्ट बच रहा है 2/3। एक बार फिर इससे तुलना करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। 15 से छोटा है 14, इस वजह से इसका काम खत्म हो गया। अब सबसे छोटा भी हम लोग को मिल चुका है। तो सेम क्वेश्चन में ही आप लोग देखें कि सबसे बड़ा भिन्न चुनना था। सबसे बड़ा भिन्न निकल के हम लोग को आया था 5/7 और इसी में सबसे छोटा भिन्न आया 2/3। हमारा अगला क्वेश्चन ये दोनों है जिसको हम लोग सॉल्व करना है। जैसे देखिए, जैसे हमको सॉल्व करना ही है 1 1 2 3 से लेकर 50 तक या फिर 100 तक का योग निकालना है। तो जैसे ये तो गिनती के संख्या लग रहे हैं देखने से, तो गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। उसको इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। जैसे देखिए प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला होता है। देखिए बहुत आसान है, ज़्यादा इजी। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम दोनों क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, इसी में 1 से लेकर 50 तक गिनती संख्याओं का योग निकालना है। जैसे देखिए n अंतिम संख्या को लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए n 50 है, ऊपर वाले में n 50 हुआ तो 50 × 50 + 1/2 तो 50 और 51/2। इसको देखिए 2 से काट दिए, 25 बार में गुना करेंगे, 25 × 51 तो आएगा 1275। इसी तरह सेम मेथड लगा के इसको भी करना है। जैसे देखिए दूसरा का 100 × 100 + 1/2। देखिए 100 × 101/2। देखिए इसको गुना करने का भी आसान तरीका देखिए। जैसे 0 को छोड़ देंगे, 5 0 5 0, 50 50 इसका आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विभाजिता के नियम से जुड़ा हुआ हम लोगों का अगला क्वेश्चन लग रहा है। जैसे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन ये है 514A732। इसको चेक, अगर ये 3 से पूर्णतः विभक्त है तो बताना है कि ए की जगह पे क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि विभाजिता का 3 का नियम यही होता है ना कि सभी अंकों को जोड़ के, मतलब जितने भी अंक जोड़ के वो 3 से कटना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या अंक है, 5 1 फिर 4 फिर a भी है इसमें, 7 3 और 2। अब सबको 3 से हम भाग देंगे। देखिए वैसा हमको संख्या ऊपर वाले को बनाना है, जोड़ करना जो 3 से कटे। जैसे देखिए 5 6 10 17 20 22, तो ये क्या हो गया 22 + a/3। तो देखिए अब 3 से देखेंगे, 3 से तो 21 कटता है, फिर उसके बाद 24 आता है, तो 22 तो यहाँ पे है ही, तो हमको क्या 2 की ज़रूरत है, तभी तो 3 से कटेगा। तो देखिए तो क्या करेंगे, 22 ऑटोमेटिक अपने से 2 पुट कर दिया। अगर एक के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो अब देखिए करके 22 2 24, 24/3 कट जा रहा है। मतलब ए के जगह पे क्या होगा, ए के जगह पे 2 होगा, इसी वजह से ए का 2 आंसर हुआ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए, जैसे देखने से तो बहुत बड़ा भिन्न लग रहा है, लेकिन देखिए इसको आसानी से कैसे जोड़ेंगे। जैसे देखिए 30 है, यहाँ पे 30 है, सबसे पहले पहला को लेते हैं 30, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5 × 6। फिर उसी तरह 42 को देखिए 6 × 7। जैसे देखिए यहाँ चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ से 6 पे अंत हुआ तो ये 6 से ही शुरू हो रहा है। आगे देखते हैं, अगर चेन ब्रेक होगा तो फिर नॉर्मल मेथड से इसको जोड़ना पड़ेगा। अगर चेन नहीं ब्रेक होता है तो हम इसको शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। जैसे देखिए 56 को
7 इंटू 8 लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए 72 को 8 इंटू 9, फिर 90 को उसी तरह 9 इंटू 10, 110 को भी लिख सकते हैं 10 इंटू 11। तो हम लोग देखें कि ये सीरीज में ये देखने से यही लगा कि उस तरह का क्वेश्चन है, जैसे लग रहा है जैसे सेट करके दिया हुआ है कि इसमें कोई नियम ही लगे। देखिए कहीं पे चेन ब्रेक नहीं हो रहा, जहाँ पे एंड हो रहा था उसी से शुरू हो रहा है। तो इसको हम लोग वैसे लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक नियम होता है 1/a इंटू बी है, तो इसको हम लोग वैसे लिख सकते हैं। देखिए यही वाला नियम हम यूज़ करके इसको बनाते हैं। देखिए जैसे 1/30 नहीं, अब इसको 1/5 इंटू 6 समझेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7, फिर इसी तरह इसको भी लिखेंगे प्लस 1/7 माइनस 1/8, फिर इसको भी लिखे इसी तरह 1/8 माइनस 1/9। इसको नीचे लिख लेते हैं 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। अब देखिए इसमें देखने से लग रहा है इसको ऑटोमेटिक एक दूसरे से कटते चला जा रहा है। देखिए तो इसमें बचा 1/5 और 1/11। तो इसका सिंपल एलसीएम ले लेंगे। जैसे 11 और 5 का एलसीएम 55। वो देखिए 5 से इसको भाग देंगे तो 11 माइनस 5 तो 6/55 इसका आंसर हो गया। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक तरीका तैयार कर लेते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे और जो पहला वाला होगा, जैसे मान लीजिए पहला और अंतिम वाले को डायरेक्ट घटा देंगे। जैसे इसके लिए डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग 1/5 माइनस 1/11, और सेम करना है, जो ऊपर किए हैं वही करना है इसमें भी, तो सेम हो जाता है। इसका एलसीएम लेते पहले 55, फिर 5 से इसको भाग 11 और फिर ये 5 और ये 6/55, यही आंसर हो गया 6/55। हमारा अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से है। देखिए जैसे ये जो ऊपर बोर्ड पे क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से ही है। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए ये जो m² है इसका कोफिशिएंट और ये जो अचर पद है मतलब कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों को गुना करते हैं। जैसे 6 इंटू 2 गुना किए तो कितना हुआ 12, और ये जो 12 है ना, हमें वैसा दो संख्या चुन कर लाना पड़ता है ना जिसको जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो अब देखिए हमको दो संख्या मान लीजिए a और b, जैसे दो संख्या हमको अब फाइंड करना है जिसको गुना करने पे 12 आना चाहिए लेकिन जोड़ने पे -7 आना चाहिए। तो कैसे चुनेंगे, तो -3 और -4, देखिए दोनों को गुना करके -3 और -4 को दोनों को गुना करते हैं तो 12 आ जा रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो -3 और -4 दोनों को जोड़ने पे तो -7 आ ही जाएगा। मतलब मेरा एग्जैप्शन जो दोनों किए हैं दोनों सही है। देखिए इसके आगे बनाते हैं। अब देखिए 6m² -7 को तो हम लोग 2 चुने थे इससे पहले, -3 तो m है तो m साथ में रहने देंगे +2। अब देखिए ये दो करके कॉमन लेंगे दोनों में से, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन क्या निकल रहा है, तो 3m कॉमन है, तो m यहाँ पे देखिए यहाँ पे m-1, और फिर इसमें -2 कॉमन लेते हैं तो 2m-1। देखिए दोनों, अगर ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ मिल जा रहा है तो हम लोग सोचेंगे कि उसी समय हम लोग निर्णय कर लेंगे मेरा यहाँ तक किया हुआ सही है। 3m-2 और फिर 2m-1, और दोनों को एक बार जीरो से बराबर करेंगे। तो देखिए 0 से बराबर करेंगे तो 3m-2 बराबर 0 एक बार, और 2m-1 बराबर 0। तो डायरेक्ट यहाँ से लिखिए m बराबर 2/3 और m बराबर 1/2। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए इसमें बड़ी बड़ी संख्या दिए हुए हैं और स्क्वायर दिए हुए, देखकर तो लग रहा है जैसे कि डॉट टाइप का लग रहा है, लेकिन देखिए इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे 440 है, इसको a मान लेते हैं, और 181 है, इसको हम b मान लेते हैं। अब देखिए इसी तरह इसको फार्मूला पे बैठाते हैं। जैसे तो 440 की जगह पे तो लिख सकते हैं a², इसके जगह पे लिख सकते हैं b²। उसी तरह इसके हर में लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर।
अब देखिए हम आपको एक फार्मूला बता दें जो कि बहुत उपयोगी फार्मूला है। जैसे देखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, जैसे ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको रहने देंगे, नीचे यहाँ से ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जो ऊपर वाला है सेम चीज़ है, दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 1/2। और इसी को आगे चाहे तो लिख सकते हैं 0.5, यही आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन भी अलजेब्रा से ही है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोगों को दिया गया है a माइनस 1/a बराबर 3 और हम लोग को निकालना क्या है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पावर 1 है, हमको पावर 2 में जाना है, तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक है कि अगर पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए इसका निकालने का एक डायरेक्ट विधि भी होता है, लेकिन पहले हम मेथड से बता देते हैं, उसके बाद आपको वो भी बता देंगे। जैसे देखिए पहले दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर किए दोनों तरफ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और b होता है। तो यहाँ पे b तो नहीं है, 1/a है b की जगह पे, और उसी तरह 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, यही कट गया। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए LHS में -2 है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हम बता रहे थे कि इसको शॉर्ट में भी किया जा सकता है। जैसे जो ये स्टेप किए हम, वो स्टेप को अपने दिमाग में करते हैं। अगर जैसे देखिए, जैसे इसको डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। अगर यहाँ से दिए हुए हैं a माइनस 1/a इज इक्वल टू 3 दिए हुए हैं और हमको निकालना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो क्या करेंगे, अब तो इतना जान गए कि अगर पावर 1 से पावर 2 पे जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अभी देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, जैसे देखिए a माइनस 1/a बराबर 3 दिया हुआ था, हमको स्क्वायर पे जाना है, तो क्या करते हैं कि इधर जो दिया हुआ रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और अब यहाँ पे माइनस है तो उस साइड हमको 2 जोड़ देते हैं बस। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 11 आंसर हो गया। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है जो कि आभाज्य संख्या से जुड़ा हुआ है। इसमें हमको आभाज्य संख्या को चुनना है। तो हम आपको बता दें कि आभाज्य संख्या क्या होता है। आभाज्य संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो कि खुद से कटे और एक से कटे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें से पता लगाते हैं कि कौन सा आभाज्य संख्या है। जैसे देखिए 121, ये तो जानते ही होंगे कि 11 का स्क्वायर है, मतलब अगर 11 का स्क्वायर है तो 11 से तो कटेगा ही। ये देखिए ये वाले ऑप्शन में देखें 7 4 11 1 12, तो ये तो जोड़ने पे 12 आ जा रहा है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। ये 289, इसके बारे में भी आप लोग को पता होगा कि 17 का स्क्वायर है, मतलब ये भी 17 से कट रहा होगा। तो 3 ऑप्शन तो किसी ना किसी संख्या से कट ही रहे हैं, तो इससे तो पता चल जाता है कि जो बी नंबर ऑप्शन बच रहा है वो वही ऑप्शन होगा, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा।